दिल के मरीजों संबंधित माहिर डॉक्टरों की हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। फोर्टिस हेल्थ केयर लिमिटेड की ओर से बेस्ट वेस्टर्न होटल रंजीत एवेन्यू बी ब्लॉक में पोस्ट कोविड-19 संबंधित प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, जिसमें पद्म भूषण अवॉर्डेड डॉक्टर टी.एस. क्लेयर और डॉक्टर एच.पी. सिंह ने अपने विचार रखे। उन्होंने बताया कि पहले ये बीमारी वृद्ध लोगों में ही थी, लेकिन कोविड की दूसरी लहर में ये बीमारी नौजवानों में आई। डॉक्टर टी.एस. क्लेयर ने बताया कि हमें 3 बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहले तो हमें मास्क पहनना है, दूसरा 2 गज की दूरी बनानी है, तीसरा सभी को वैक्सीनेशन करवानी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दिल के मरीज जो कोविड संक्रमित होते हैं उन्हें अपने इलाज के साथ साथ दिल के संबंधित दवाई को भी जारी रखना है। उन्होंने बताया कि कोविड की तीसरी लहर डेल्टा से बचने के लिए हमें वैक्सीनेशन करवाना बहुत आवश्यक है, ताकि आने वाले 2-3 महीनों तक इस पर पूरी तरह से काबू पाया जा सके। अंत में उन्होंने बताया कि अगर सरकार और लोग हमारा साथ देते हैं तो कोरोना महामारी पे नियंत्रण पाया जा सकता है। अगर घर तो बाहर जाना है तो उन्होंने मास्क जरूर पानी है, प्रॉपर मास्क। तीसरी है कि जोड़ी 2 गज की दूरी वो भी प्रिंसीपल रखना उन्होंने। तो एक होर जरूरी है हार्ट के मरीजों की कि जी उन्होंने हार्ट की बीमारी की जी दवाई चल रही है उन्होंने निगलैक्ट नहीं करना और वह भी चैकअप जरूर करना है। तो अगर वो फिजिकली नहीं जा सकते तो अजकल टैली कंसल्टेशन देने लिए सारे डॉक्टर तैयार हैं, वो भी अनगैली नहीं करनी। तीसरा ये है कि वैक्सीनेशन सारे ने लगानी है। जिन्होंने भी कोई भी बीमारी है हार्ट की, चाहे उन्होंने वैल्व चेंज होया, चाहे पेसमेकर लगे है, चाहे कोई ICD लगी है, किसी तरह की भी सर्जरी हुई है, कोई कंजेंटल हार्ट डिजीज सर्जरी हुई है, जहाँ वो एस्प्रिन खा रहे हैं, जहाँ होर भी ब्लड थिनर खा रहे हैं, कोई भी ऐसा कंट्राइंडिकेशन नहीं है कि ये वैक्सीन नहीं लेना। वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है और उम्र का भी कोई तल्क नहीं है, चाहे 80 उम्र साल है, चाहे 90 साल है, चाहे आपकी 20 साल उम्र है, तो सबको वैक्सीनेशन जरूर लेनी है। सर डेल्टा ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਥਰਡ ਵੇਵ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਨੂੰ 2-3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। डेल्टा वेव है, फीलिंग यही है साइंटिस्टां की कि ਜਿਹੜੇ वैक्सीन आप लगा रहे हैं डेल्टा भी प्रिवेंट करेगा, लेकिन ये भी हाले मैंने लगता अगले 3 महीने 6 महीने पता चलेगा कि किन्नी की प्रोटेक्शन है। ये भी पता चलेगा कि कोई वैक्सीन फ़र्क है, जिस तरह स्पूतनिक का या मॉडर्ना आ रहा है कि वो लगता मैनू कि ज़्यादा इफेक्टिव होंगे, पर्टिकुलरली मॉडर्ना फाइजर का आ रहा वो भी इंडिया गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिता है। सो काफ़ी चीज़ा हैं जो हाले सानू नहीं पता, लेकिन हौली हौली एक गल की तो जरूर लगती है मैनू कि तकरीबन अगर सारे लोग कोऑपरेट करन, सरकारां भी विजिलेंट रहन तो असीं इहनूं कोविड की बीमारी नूं कंट्रोल कर सकते। ਸਰ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਹੋਣ ਦੀ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਰੀਕਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਕੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ? ਹਾਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਈਪਾਸ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਐਂਜੀਓਪਲਾਸਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਟ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਰਟ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਾਰਮਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਚਾਂਸ ਜਾਂ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ ਜੈਸੇ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਸੀਵੀਅਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਪਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਮੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸ ਹੈ ਔਰ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦਿਓ। मेरा नाम डॉक्टर त्रिलोचन सिंह क्लेयर, आई एम ए कार्डियोलॉजिस्ट। आई एम चेयरमैन ऑफ फोर्टिस हार्ट एंड वास्कुलर इंस्टीट्यूट एट गुरुग्राम एंड बसंत कुंज। टुडेज दिस press conference was organized basically to discuss the COVID implications for heart patients, and also to discuss that how COVID can affect heart even in normal people, and what kind of complications it has produced in our population, and how to handle those complications and how to prevent those complications. I would like to re-emphasize one thing, that the COVID is not over. There is a real threat of third wave, so we have to be very vigilant
और ये नहीं सोचना कि कोविड ख़त्म हो गया है। कोविड अभी हमारे में बीच में है, तीसरी वेव आ सकती है। और हमने जो कोविड का अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जैसे कि मास्क पहनना और डिस्टेंस रखना 2 मीटर का, और अपनी हाथ की सफाई करना सोप एंड वाटर के साथ। जो भी एक चीज़ ये होती है कि हमारी आदत होती है कि हम नाक को मुंह को हाथ लगाते रहते हैं, ये अवॉइड करना चाहिए जहाँ तक हो सके। और कोई भी किसी चीज़ को आप हाथ लगाते हो, टेबल को या क्रॉकरी को, या उसके बाद जब पर्टिकुलरली घर के बाहर है अगर, तो आपको सोप एंड वाटर से हाथ जरूर वॉश करने हैं। और एक एक्सरसाइज, कोई ना कोई न्यूट्रिश डाइट ज़रूर लेनी है, उससे इम्यूनिटी बढ़ती है। स्मोकिंग और अल्कोहल को जहाँ तक हो सके अवॉइड करना है, और पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, फियर नहीं रखना अपने मन में। देखो एक चीज़ हम लोग कि हालांकि इतना बड़ा वर्ल्ड में जो न्यूज़ आई कोविड की, सारे लोग डर गए, लेकिन मोर्टेलिटी तो बहुत कम है, अभी भी लेस देन 1% है मोर्टेलिटी इंडिया में, तो 1.5% है। और बाकी बीमारियों की मोर्टेलिटी उससे भी ज़्यादा है। सो वो डरने की भी ज़रूरत नहीं, लेकिन अप्रोप्रीएट एक्शन लेना चाहिए। ਸਰ ਹਾਰਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼, ਹਾਰਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਔਰ ਹਾਰਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਥਸ ਹੈਗੀਆਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਹਾਰਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘਰੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਣ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ।